बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सखर टाइम्स में मैं हूं आपका मेज़बान ज़मान बाजवा। मेरी दुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों को अल्लाह पाक सलामत रखें, आमीन। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कोरोना वबा के हवाले से SOPs पर हमारे मुल्क में, हमारे शहर में कितना अमल हो रहा है। नाजरीन, एक बरस हो गया है, तकरीबन एक बरस से पहले जो है ये कोरोना की वबा दुनिया के कोने कोने से होती हुई पाकिस्तान में पहुंची और पाकिस्तान में अब तक 19,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो कोरोना की वबा का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन इस वबा को हम किसी सियासी मामले का इशू ना बनाएं, इसके ऊपर सियासत ना करें, बल्कि कोरोना के हवाले से जो SOPs जारी किए जाते हैं अगर हम उनको फॉलो करें, दुनिया में जैसा कि चाइना में SOPs को फॉलो करके उन्होंने इस वबा पर काबू पाया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में SOPs के हवाले से जो भी हिदायत सामने आती हैं उसे या तो हम सियासत की नज़र कर देते हैं या फिर उसको एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। सखर की जहाँ तक बात है, सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर भी मुख्तलिफ मकामात पर ताहाल लॉकडाउन लगने के बावजूद यहाँ पर अभी तक SOPs पर अमल नहीं हो सका और ना ही इंतज़ामिया की कोई दिलचस्पी नज़र आ रही है कि SOPs पर अमल कराया जाए। जिस तरह के पहले सुन रहे थे कि इंतज़ामिया के जगह जगह पे नाके लगेंगे, उनके साथ रेंजर्स मौजूद होगी और वो SOPs पर अमल कराएंगे, लोगों को मास्क पहनना जो है वो लाजमी करार देंगे, लेकिन ईद सर पर आ गई है, इसके बावजूद SOPs पर कोई अमल नहीं हो रहा, जिसका नुकसान बहरहाल हमें खुद को होगा, हमारी कौम को होगा, हमारे शहर को होगा। अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों से बचाए रखे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें अकल और शऊर दिया उसको भी इस्तेमाल करें और SOPs पर अमल करें। जहाँ तक कारोबारी हजरात का ताल्लुक़ है तो मैं बड़े इंतहाई सच्चाई के साथ यह चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे कारोबारी हजरात को, ताजिर हजरात को सोचना चाहिए इस चीज़ पर कि अगर कोई वबा है उससे बचने के लिए हमें अगर बाज़ार बंद करना पड़ता है, हम अपने टैक्सेस, अपने मामलात के लिए तो 3-3 दिन हड़ताल कर लेते हैं, लेकिन वबा से बचने के लिए हमें अगर हिदायत मिलती है कि हम एक हफ़्ता लॉकडाउन करें तो उसके ऊपर शोर शराबा होता है। यहाँ तक कि अब भी हमारे ताजिर हजरात जो हैं वो दुकानों के सामने बैठे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो दुकान पे जब ग्राहक आए तो वो उसको बग़ैर SOPs को नज़रअंदाज किए हुए उसके बाद जो है हम ग्राहक को अपनी ख़रीदारी की तरफ लगा लें और अपने हम पैसे बनाने की कोशिश करें। अगर ज़िंदगी है तो पैसा बनता रहेगा, ज़िंदगी है तो ये सारे सिस्टम चलते रहेंगे, कारोबार भी चलते रहेंगे, लेकिन ताजिर तबके को ये भी सोचना चाहिए कि हमें इस जानिब तवज्जो देनी है कि SOPs पर अमल करके इस कोरोना वबा को पहले हम काबू करें और इससे छुटकारा हासिल करें, उसके बाद हम इंशाल्लाह कमाई भी होगी, सब कुछ होगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद एक ताजिर, बाज़ ताजिर ऐसे भी हैं जो इस पर अमल करते हैं और वो समझते हैं कि ये बेहतर तरीका है, लेकिन बाज़ ताजिर जो हैं इस पर भी सियासत करते हैं, ताजिरों की सियासत शुरू कर देते हैं, इस पर हड़तालों की धमकियां देने लग जाते हैं और ज़बरदस्ती बाज़ार खुलने की बातें करते हैं। ये आम आदमी की समझ से बाहर है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये वज़ीर आज़म का हुक्म है, हम नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कि ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म है, हम नहीं मानते। भाई, कोरोना की वबा है, इसको सियासत की नज़र ना करें, अपने बच्चों पर, अपने ख़ानदान पर, अपने आप पर रहम करें और SOPs पर अमल करें। खुदारा इसी में हमारे मुल्क की बचत है, इसी में हमारे मुस्तकबिल के जो होनहार हैं, बच्चे हैं। अब हम बाज़ारों में बच्चों को भी ले जाते हैं और इतना नहीं ख्याल करते कि बच्चे तो बहुत नाजुक होते हैं, उनको भी कोई मास्क नहीं पहनाते, उनको सैर व तफरी कराने पर तवज्जो देते हैं। ये लॉकडाउन सैर व तफरी के लिए नहीं लगा है, लॉकडाउन इसलिए लगा है कि आप लोग घरों तक महदूद रहें, इंतहाई ज़रूरी काम से निकलें। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर मोटरसाइकिलों के झुंड और बाज़ारों में, सड़कों पर ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे पता नहीं इनको कोई मौका मिल गया है या इनको कोई खुसूसी हुक्म मिला है कि हमने लाजमी घूमना है। हम अपने आप पर रहम करें और ऐसी सूरत हाल से बचें, तभी हम इससे छुटकारा हासिल कर सकेंगे। अल्लाह पाक की मदद हमारे साथ शामिल है। मेरी आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने राय से हमें नवाजें और बताएं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।